तो हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल में और छोटे से वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग नहीं होने वाला है, ये वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है, शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना। मतलब शॉर्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैक्सिमम 10-12 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको बोलता हूँ मैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो जैसा ही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग का जिससे बात होगा आज उस पर आते हैं, ठीक है ना। ये अभी मैं बनाया था वीडियो, पर क्या हो गया ना, अभी जस्ट मोबाइल फुल, उसका जो मेमोरी है ना फुल हो गया, इसलिए मुझे फिर से स्टार्ट करना बनाना पड़ रहा है। देख लो अभी मैं बनाया था वीडियो, अभी मोबाइल फुल हो गया तो मैं पूरा वीडियो बना नहीं पाया, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से, अभी थोड़ा मेमोरी खाली किया हूँ मैं। चलिए आज जो हम लोग का बात होने वाला है, इसके ऊपर बात होने वाला है। ये जो देख रहे हैं, हेलो इज़ दिस नंबर, नंबर नहीं है, मतलब इज़ दिस ये बात हो रहा है, इसका बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। क्या ए है, क्या ए है, क्या क्या हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मालूम है आपको। क्या क्या हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले इज लगा हुआ है, उसके बाद दिस लगा है, इसलिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहा है पहले, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर पहले अगर क्या से चालू होगा तो वहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या तुम खाएगा, विल यू ईट, विल यू ईट, क्या तुम खाएगा। आपको कहीं जाना होगा, विल यू गो देयर, आप वहाँ जाएगा, क्या आप वहाँ जाए, क्या आप वहाँ जाएगा। कोई भी चीज़ अगर क्या से चालू होगा तो पहले ऐसा ही होगा, ठीक है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है ना। डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खा लिया। डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खा लिया। तो अगर कोई भी चीज़ पहले इज लग जाता है वहाँ पर क्या से पहले चालू होगा, इसलिए इज दिस, इज दिस, इज दिस, इसके बारे में बात हो रहा है। इज दिस नंबर, नंबर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर नहीं लिखा पर इसके बारे में बात हो रहा है, तो इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। इज दिस, क्या ए है, ऐसा बात होगा, क्या ए है, तो किसके बारे में बात हो रहा है, नंबर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नंबर लिखा नहीं, बस इसके बारे में बात हो रहा है। इज दिस, इज दिस, इसके बारे में दिखा रहा है। जैसे कि ये पिल्सिन है तो इज दिस पिल्सिन, ऐसा होगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ, इसलिए इज दिस नंबर के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ कहता है हेलो नमस्ते, दिस इज़, सॉरी इज़ दिस। अगर यहीं पे जो पहले दिस हम लोग यूज़ करते हैं ना, दिस जैसे हम लोग पहले बोलते, दिस के जब हम लोग पहले प्रयोग करते तो क्या होता, ए है, ए है। यहीं पे इज़ दिस के पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या ए है, क्या ए है, ठीक है ना। हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले यूज़ होगा, सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा तो वहाँ पे क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो क्या से चालू हो जाएगा, ध्यान कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये कहता है ठीक है, हाँ, ये फिर कहता है यस इट, इट, इट इज़, ए है, इट इज़, ए है, ठीक है ना। ये कहता है इट इज़, ये है। देखिए यहाँ पे इट के बाद क्या लगा है, इज़ लगा है, इसलिए ए है ऐसा होगा। मगर हाँ यहीं पे जो अगर पहले इज़ लग जाता तो ये क्या हो जाता, क्या ए है, फिर बात यही आ जाता दोनों। क्योंकि ई का ये जो ईट है ना, ईट का मतलब यही होता है जो डिस का मतलब होता है, डिस का माने होता है। ये ईट का माने भी वही होता है जो डिस का माने होता है, ठीक है ना। इसका डिस का माने भी होता है ए, इसका माने भी होता है ए, दोनों सेम है, ठीक है ना। हाँ आप जिस जगह पे इसको यूज़ करते हैं उस जगह पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जिस जगह पे आप ईट को भी यूज़ करते हैं, जिस जगह पे आप डिस को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को आप एक जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मगर हाँ एक बात कभी कभार चेंज हो जाता है, कोई कोई ऐसा जगह आता है वहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मे आई टॉक टू, मे आई टॉक टू रीता प्लीज़। तो यहाँ पर क्यों पहले मे की यूज़ किया गया है, सेम लाइक इसका तरह देख सकते हैं आप, सेम लाइक इसका तरह है। ये पहले क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे पहले क्या लगा है, मैं लगा है, मैं एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग किन के यूज़ करता है ना, उसी तरह सका सकी में ये भी यूज़ होता है। इट्स ओके। तो इसका मतलब और केन के मतलब में क्या फ़र्क है। सी ए एन जो केन होता है ना, सी ए एन केन होता है ना,
कैन का मतलब है, इसका मतलब दोनों का एक ही मायने निकलता है। मैं क्या कैन का दोनों का एक ही मायने निकलता है, क्योंकि मैं जो होता है ना, हाँ इसमें डिफरेंट क्या मैं आपको बताता हूँ। दोनों का सका सके दोनों का एक ही मतलब आता है। मैं इसमें जहाँ पे हम लोग रेस्पेक्टफुली बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि कोई मार्केट के अंदर आप लोग देखते होंगे लिखा होता है, मतलब कि उसका वेस्ट के ऊपर मे आई हेल्प, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प, यहाँ पे लिखा होता है क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। वेस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है मे आई हेल्प, मे आई हेल्प यू, ऐसा लिखा होता है क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या से चालू होगा, क्योंकि मैं पहले है उसके बाद आई है। तो क्या मैं बात कर सकता हूँ रीता के साथ, प्लीज़ कृपया। तो यहाँ पे मैं कि हम लोग सका सकी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई आप लोग पढ़ने के टाइम तो देखते होंगे स्कूल में, जैसे कि बाहर जाते हैं 5 मिनट के लिए, मतलब कि दिशा पेशाब किसी चीज़ के लिए जाते हैं, मतलब कि बाहर तो हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर आने के टाइम हम लोग क्या कहते हैं उसको, सर से पूछ के जाते हैं, मे आई गो टू 5 मिनट, क्या मैं 5 मिनट जा सकता हूँ सर। फिर आने के टाइम कहते हैं मे आई कम इन सर, तो कहता है यस। मैं क्या हम लोग इसीलिए इसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कोई भी जगह पर सका सकी के साथ, किसी के साथ अगर यहाँ पे रेस्पेक्टफुली बात करना, वहाँ पे हम लोग सका सकी के यूज़, मैं के यूज़ करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे कैन के यूज़ नहीं करेंगे। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है मे आई टॉक टू रीता प्लीज़, ये कहता है यस आई एम स्पीकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो रीता। तो ये कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपको मालूम होगा आई के मतलब होता है मैं, है ना। यम के मतलब होता है हे, हा के जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग यम के यूज़ करता है। सिर्फ आई के साथ यम यूज़ होता है, आपको मालूम होगा ना। सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है यम, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है बात करना, और स्पीकिंग का मतलब होता है बात कर रहा हो, ठीक है ना, बात कर रहा हो, ठीक है ना, इस तरह होगा, ठीक है ना। फिर कहता है हेलो रीता इट्स मी अमोस, मैं अमोस हूँ, मैं अमोस हूँ, ठीक है ना। इट्स मी अमोस, मैं अमोस हूँ। तो फिर कहता है ओह, फिर जैसे हम कुछ किसी चीज़ में कहता है ना ओह, तो इसी कहता है ओह हाय अमोस। तो ये कहता है, फिर कहता है हाउ आर यू, कैसे हो तुम। हाउ के मतलब होता है कैसा, ठीक है ना। आर के मतलब होता है हे है, एंड यू के मतलब होता है आप या तुम, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, फिर होता है आई एम फाइन, ये कहता है, फिर अमोस कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, आई के साथ ही बस यम लगता है। यहाँ पर भी आई के साथ यम लगा है, और यहाँ पर भी आई के साथ यम लगा है। हाँ फिर यही बस इतना ही है, और भी है, मतलब आई के साथ यम लगता ही है, बाकी और जगह नियम नहीं लगता है, ये बात ध्यान कीजिएगा पहले, ठीक है। तो फिर कहता आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर कहता वाई डोंट कम, वाई 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 डोंट यू कम टू माई होम दिस इवनिंग, तुम क्यों नहीं आता है मेरे घर में, मेरे रूम पे ये इवनिंग, तुम क्यों नहीं आता है मेरे रूम पे ये इवनिंग, ये शाम को। ध्यान कीजिए जो डोंट लगा है ना, ये डू नोट का डोंट लगा है। देखिए ये डू है ना, डू नोट का डोंट लगा है, ठीक है ना। शॉर्टकट यही होता है, जैसे कि हम लोग डू को यूज़ करता है ना डू, उसी तरह यहाँ पे डोंट लगा है, डू नोट को शॉर्टकट में यही होता है, ठीक है। तो चलिए, तो तुम मेरे घर पे क्यों नहीं आता है ये शाम को, क्योंकि डिस का मतलब होता है ये, तो ये शाम को तो मेरे घर में क्यों नहीं आता। इवनिंग का मतलब होता है शाम, ठीक है ना। 4 बजे के बाद हम लोग इवनिंग कहते हैं, ठीक है। तो फिर कहता है ऑल ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स आर गेटिंग टुगेदर। ऑल का मतलब होता है सभी, ऑफ का मतलब काकी के लिए यूज़ करता है अपना, ठीक है ना। आवर का मतलब होता है अपना, ठीक है ना, अपना। फ्रेंड्स सभी अपना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स है, यस लगा है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे ये यस नहीं लगता तो यहाँ पर सिर्फ इज लगता, और यहाँ पे सिंगल होता। तो ये कहता है कि सब जो मेरा फ्रेंड है ना,
वो साथ हो रहा है, साथ हो रहा है, गेटिंग टुगेदर, साथ हो रहा है। और ध्यान कीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स है, यहाँ पे इसलिए आर लगा है। अगर यहीं पे आर नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये फ्रेंड होता तो यहाँ पे इज लग जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही आदमी का बात होता है, एक ही फ्रेंड का बात होता है, मगर यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड का बात हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स फिनिश। फिर यहाँ पर कह रहा है डैट साउंड गुड। ये अच्छा साउंड है, ये अच्छा बात है। साउंड मिस होता है क्या, आवाज़ है ना, किसी का सॉन्ग सुने होंगे उसी तरह साउंड, ये अच्छा आवाज़ है, ये अच्छा बात है, ठीक है ना, यही है गुड। तो फिर बट मिस होता है लेकिन। व्हाट टाइम शेल आई रीच देयर, मैं कितने बजे वहाँ पहुँचूँगा, उससे पूछ रहा। सेल क्या हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सेल क्या हम लोग यूज़ करते हैं ना, विल के जगह पे हम लोग सेल के यूज़ करते हैं। हम लोग विल के जगह पे हम लोग सेल के यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करते हैं ना गागी के लिए, वहीं पे हम लोग सेल के यूज़ करते हैं। इसलिए कितने बजे वहाँ, कितने बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ कितने बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा, इसलिए यहाँ पे सेल का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। कोई जगह पे पहले तो ज़्यादातर सेल यूज़ होता था, पहले के जो किताब सब देखेंगे वहाँ पर ज़्यादातर आपको सेल के यूज़ होगा, मगर धीरे धीरे भाषा चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अभी विल का यूज़ ज़्यादा कर होता है। कोई जगह पर सेल का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पहुँचूँगा, ठीक है। तो फिर कहता है 7 PM, 7 बजे कि जो रात बज रहा है वहाँ पे। बट 7 बजे रात होता है ना, वहाँ पे PM होता है ना, PM। फिर यहाँ पर कहता है बट लेकिन डोंट बी लेट, लेट मत करना। जहाँ पे डोंट लग गया वहाँ पे मत का मतलब मत, जहाँ पे कुछ भी जहाँ यू डोंट ईट फूड, तुम खाना मत खाओ, यू डोंट गो देयर, तुम वहाँ मत जाओ। तो यहाँ पे हम लोग डोंट को इसलिए यूज़ करता है मत के लिए, ठीक है ना। किसी से मत नहीं करो, मत करो, तो यहाँ पे हम लोग डोंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू ज्वाइन अस, आपको हम लोग को ज्वाइन करना है, आपको हम लोग को ज्वाइन करना है, मतलब हम लोग के साथ शामिल होना है आपको, ठीक है ना। अस मिस होता है हमें, ठीक है ना। जैसे कि वी का है जो है ना, उसी को पैसिव में हम लोग अस का यूज़ करते हैं। जो वी होता है ना, वी WE जो वी होता है ना, हम लोग उसको यस का यूज़ कर, मतलब कि उसको पैसिव में हम लोग यही यूज़ करते हैं, अस, ठीक है ना। तो कहता है यू हैव टू ज्वाइन अस अर्ली, हम आपको जल्दी हम लोग का यूज़ मतलब कि ज्वाइन करना है, हम लोग को आपको जल्दी हम लोग के साथ शामिल होना है, अर्ली, ठीक है ना। अर्ली मीन्स होता है जल्दी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। फॉर द कॉल, बुलाने के लिए एंड, और फॉर इन्विटेशन, इन्विटेशन मीन्स क्या होता है, निमंत्रण देना, निमंत्रण देना, किसी को भोज का निमंत्रण देते हैं ना, उसी को कहता है इनवाइटिंग, ठीक है ना। इनवाइटिंग उसी को कहता है इनवाइट, ठीक है। फिर यहाँ पे टू मी योर होम, आपका घर में, इनवाइट करने के लिए, ठीक है। और मिस होता है, सॉरी एंड मिस होता है और, एंड मिस होता है और, ठीक है। डैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। फिर कहता है बाय, बाय, ओके बाय, फिर ये भी कहता है ओके बाय, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो ख़त्म हो गया, इतना ही था बस, आगे नहीं है, ठीक है, इतना ही थे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजी है, और इसी तरह से आप लोग मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बराबर लिखा है रेसलिंग एंड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, आपके साथ कोई साथी है उसके साथ बात कीजिए, आपके साथ कोई सीनियर भी है उसके साथ बात कीजिए, यदि आपको साथ कोई और भी मिलते तो उसके साथ बात कीजिए, बात करके आप लोग उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप लोग जब बात करेंगे तो ही आगे बढ़ने के साथ आप क्या बोल रहा है समझने में थोड़ा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, मगर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। आगे वाला क्या बोल रहा है, अगर बात ही नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा। यदि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप पूरा सेंटेंस जान जाते हैं, पूरा ग्रामर जान जाते हैं, फिर भी आप नहीं बोल पाएंगे जब तक आप नहीं बोलेंगे किसी के साथ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप खुद ने प्रैक्टिस कीजिए, किसी ऐना के पास जाकर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वॉइस को आप मोबाइल के अंदर सेट कीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, तो आप अपने वॉइस को आप
क्या बोलता है मोबाइल ने भी सेटिंग का, मतलब कि रिकॉर्डिंग कीजिए फिर उसको सुनिए, ठीक है ना। ऐसा करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बराबर। प्रैक्टिस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा, मतलब कि टाइम तो लगेगा, जैसे भी 4-5-6 महीना ले लेगा आप लोग। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो, कड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग को 6-7 महीना लेंगे, ठीक है ना। तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर यदि आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ईजी है, आप लोग इस सब पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरा वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। ये आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा वीडियो में भी मिलते हैं। आज के लिए बाय।